सभी मित्रों को प्रणाम और स्वागत है आपका आज के इस सत्र में। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। थोड़े से ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है, क्योंकि बचपन से ही हमें कोई ना कोई लक्ष्य पकड़ा दिया जाता है। बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, हमने कहा तुम्हें परीक्षा में पास होना है, खेल में जीतना है, ये करना है, वो करना है। एक क्लास पास हो गया, अब दूसरी क्लास में पास होना है, फिर स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। एक के बाद एक टारगेट, अब ये करना है, अब ये करना है, अब नौकरी करनी है, अब विवाह करना है, अब घर गृहस्थी बसानी है, अब कार खरीदनी है, अब विदेश जाना है। हमेशा सामने कोई लक्ष्य समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा बताया जाता रहता है और हम उसका पालन करते रहते हैं। कभी एक ओवरऑल व्यू, विहंगम दृष्टि से, एक पेनार्मिक व्यू से हम नहीं सोचते इस पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत कम लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है, लेकिन जब सवाल पैदा होता है और इसकी खोज में हम लगते हैं, तब हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और अपने भीतर मनन कीजिए। जीवन का लक्ष्य अर्थात परम लक्ष्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? जो भी उत्तर आपके भीतर से आ रहा है, उसे कम से कम शब्द में, एक शब्द में लाइए। हम क्या खोज रहे हैं? ठीक आंख खोलिए। अब जो मित्र उत्तर देना चाहते हैं वो कृपया खड़े होकर अपनी उसी जगह से बोलें। एक शब्द में क्या उत्तर है आपका? हाँ बोलिए। कर्तव्यों का वहन करने के लिए। चलिए, और जो भी आपके मन में आया है खड़े होकर बोलिए जोर से, ताकि सब सुन पाएं। परमानंद की प्राप्ति, खुद की खोज, ठीक। शांति की खोज, ठीक। खुश रहने के लिए, आनंद की प्राप्ति। देखिए, शब्द थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है उसी चीज को कोई कह रहा है आनंद, कोई कह रहा है खुशी, कोई कह रहा है शांति। ठीक है, हम उसी एक ही चीज को खोज रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। ये कह रहे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। जहाँ चाहत लगे कि खत्म हो गई, कुछ और चाहने को नहीं बचा, है ना। तो ये घुमा फिरा के वही बात हुई, जब हम आनंदित होते हैं तो हमारे भीतर कोई चाहत नहीं होती, है ना। चाहत हमेशा दुख में होती है। अगर मैं गरीबी में हूँ तो मैं अमीर होना चाहता हूँ, अगर मैं बीमार हूँ, शरीर में तकलीफ हो रही है तो मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। तो चाहत कहाँ से पैदा होती? किसी दुख से। अगर हम आनंद की अवस्था में होंगे तो फिर चाहत ही नहीं रहेगी, है ना। ठीक, धन्यवाद जी। आत्मा की खिलावट, प्रेम के लिए, ठीक। चलिए, अधिकांश मित्रों ने कहा शांति, आनंद, खुशी, ये पर्यायवाची शब्द हैं। किसी ने कहा जहाँ कोई चाहत ना हो, निष्काम, वो भी वही बात हुई। कुछ मित्रों ने अलग अलग बातें कही हैं। किसी ने कहा सद्गुरु की खोज, किसी ने कहा गुरु की खोज, किसी ने कहा परमात्मा की खोज, किसी ने कहा प्रेम की खोज। अब जरा हम गौर से देखें, एक व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम में अगर दुख मिले, क्या वह पसंद करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब असली खोज प्रेम की नहीं थी। ऐसा वो सोचता था कि प्रेम के द्वारा आनंद मिलेगा, तो खोज तो वो आनंद को ही रहा था। अगर हम अपने प्रिय व्यक्ति से दुख और कष्ट मिलने लगे तो हम उससे दूर हो जाना चाहेंगे। दुनिया में कितने हजारों तलाक होते हैं प्रतिदिन, क्यों? कभी प्रेम विवाह हुआ था और फिर तलाक की स्थिति बन गई। जब लग रहा था कि आनंद मिलेगा तो विवाह किया, और जब लगा कि आनंद नहीं मिल सकता इस व्यक्ति के साथ, तो जिंदगी नरक बन गई, तो तलाक हो जाएगा।
इसका मतलब प्रेम की खोज भी असली खोज नहीं है। प्रेम के माध्यम से भी हम आनंद ही चाह रहे थे। ठीक वही बात किसी ने कहा सद्गुरु की खोज। किस लिए सद्गुरु को खोजेंगे? इसीलिए कि हम जिस ढंग से जीवन अपना जी रहे थे उससे हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। हम कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, कोई हमें बताए कि कैसे जीवन में आनंद होगा। इसीलिए सद्गुरु को खोजेंगे ना। अगर सद्गुरु हमको कष्ट देने लगे और ऐसा रास्ता बताए जिससे और दुख में पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? हम छोड़ कर भाग जाएंगे वहां से। तो असली खोज गुरु की खोज नहीं है, उसमें भी छुपा हुआ है आनंद की खोज। मेरी बात पकड़ रहे हैं ना? इसी प्रकार किसी ने कहा परमात्मा की खोज। देखिए, ईश्वर शब्द, परमात्मा, भगवान इत्यादि करीब करीब आधी दुनिया में तो लोग नास्तिक हो चुके हैं, वे इसको मानते ही नहीं। फिर उनके जीवन की खोज क्या है? आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो नास्तिक है। तो परमात्मा की खोज सबकी खोज तो नहीं है। ये तो आपका अंधविश्वास है कि परमात्मा है इसलिए आप खोज रहे हो। किस लिए खोज रहे हो? अब पकड़ना गौर से, क्योंकि आपने सुना है साधु महात्माओं को कहते हुए कि परमात्मा परमानंद है, सच्चिदानंद है। तो यहां भी आनंद की वजह से परमात्मा खोज रहे हो। अगर हमको पक्का पता चल जाए कि महात्मा जी ने गलत बताया था, परमात्मा परम दुख है, परम संताप है, परम डिप्रेशन है, क्या आप खोजोगे वैसे परमात्मा को? तो फिर खूब अच्छे से समझ लो, आप परमात्मा को नहीं खोज रहे हो, आप आनंद को खोज रहे हो। ये बहुत स्पष्ट हो जाना जरूरी है, नहीं तो हमारी पूरी जिंदगी हम भटकते रहेंगे व्यर्थ की चीजों में, हमें असली लक्ष्य का ज्ञान ना हो तो। एक मित्र ने कहा था कि कर्तव्यों का पालन करने के लिए ये हमारा लक्ष्य है। यदि कर्तव्य पालन से आपको कष्ट मिले, दुख मिले, दंड मिले, सजा मिले, फिर आप बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, किसी ने आपसे कहा है कि कर्तव्य का पालन करने में सुख शांति है, इसलिए आप कर्तव्य का पालन करते हो। असली खोज आनंद की, सुख शांति की है। तो हमारे जीवन में हम किसी भी क्षेत्र में इस बात को लागू करके देखें और हम पाएंगे कि यही बात सच है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि जीवन के 4 लक्ष्य, पुरुषार्थ जिनको कहा था, 4 पुरुषार्थ हैं। आप सबको पता होगी ये वाली बात, फिर भी मैं संक्षेप में दोहरा दे रहा हूं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति हो तो हम परम आनंद में जी सकेंगे। काम का मतलब कामनाएं, हमारी इच्छाएं। अब हमें भूख लगती है तो भोजन तो चाहिए, ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े तो चाहिए, बीमार पड़ गए तो इलाज का इंतजाम चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, यात्रा करने के लिए वाहन चाहिए। बहुत सी कामनाएं हैं। स्वाभाविक है, शरीर के साथ जरूरतें जुड़ी हुई हैं। अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतों की पूर्ति करना पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अर्थ। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए, फाइनेंस चाहिए, आजीविका उपार्जन करना होगा, नौकरी करनी होगी, व्यापार करना होगा, खेतीबाड़ी करनी होगी, मजदूरी करनी होगी, कुछ करना होगा जिससे हम अर्थव्यवस्था अपनी संभाल सकें और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शरीर है तो शरीर की ज़रूरतें हैं, मन की भी ज़रूरतें हैं। मन चाहता है कि अच्छी फिल्म देखें, या अच्छा मोबाइल पास में हो, अच्छा साहित्य पढ़ें, कि संगीत सुने। ये शरीर की जरूरत नहीं है संगीत सुनना, लेकिन मन की जरूरत तो है, मनोरंजन। तो तन और मन की जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति करना पहला हिस्सा है। याद रखिएगा, ये जरूरतें पशु पंक्षियों की भी हैं, वो भी पूर्ति करते हैं। अगर हम केवल यही करते रहे तो हम में और जानवरों में कोई भेद ना बचा। अगर हम भी केवल खाना खा रहे हैं और रहने का इंतजाम कर रहे हैं और संतान पैदा करके विदा हो जा रहे हैं, तो हम एक पशु जैसा जीवन जिए। ये तो पंछी भी कर लेते हैं, एक घोंसला बनाते हैं, वो उनका घर है।
बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में कुछ और भी है। अब यहाँ से नई बात शुरू होती है, वो है धर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ है सारभूत ध्यान, मेडिटेशन, वो धर्म का सार सूत्र है। और मोक्ष अर्थात स्वतंत्रता। एक मित्र ने कहा कि हम सभी चाहतों से मुक्त हो जाएं, ऐसी अवस्था। चाहत हमारे बंधन है, कामनाओं की जंजीर में हम बंधे हुए हैं और निश्चित रूप से बंधन किसी को अच्छे नहीं लगते। एक परम स्वतंत्रता की अवस्था हमारी चेतना चाहती है, जहां हमको किसी चीज की जरूरत ना हो। परम स्वतंत्रता, द अल्टीमेट फ्रीडम। स्वतंत्रता की चाहत हम सबके भीतर है। हम किसी बंधन में, गुलामी में, दास्ता में जीना नहीं चाहते। जब हमको लगने लगता है कि अरे मैं अपनी मन की इच्छाओं का गुलाम हूं, मन मुझे दौड़ाता है, और पैसा कमाओ और कमाओ और कमाओ, हो गया जरूरत से ज्यादा, 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है, फिर भी मन कह रहा है और अगर हम उसकी कहने में हैं तो हम उसके गुलाम हैं। यह बात फिर कांटे की तरह हमें चुभती है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन मन कह रहा है करो, और हम मजबूर हैं करने के लिए। ये दास्ता, ये गुलामी हमें स्वयं पसंद नहीं आती। तो हमारे भीतर स्वतंत्र होने की चाहत है कि मेरी आत्मा बिल्कुल मुक्त हो। इन 4 पुरुषार्थों को हम संक्षेप में करके 2 खंडों में बांट सकते हैं। एक संसार से संबंधित है, जहां तन और मन की जरूरतें हैं और उनकी पूर्ति करने के लिए धन आवश्यक है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा परम स्वतंत्रता की चाहत, मोक्ष, निर्वाण, और उसे पूरे करने के लिए ध्यान की, धर्म की जरूरत है। धन और ध्यान दोनों साधन हैं। ये अपने आप में साध्य नहीं है। साध्य क्या है? संसार में तन मन की कामनाएं साध्य हैं। उनको पाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक साधन की, उसका नाम है धन। इसलिए साधन में भी धन शब्द आता है। और ध्यान, मुक्ति पाने के लिए ध्यान, ध्यान भी एक साधन है। ध्यान अपने आप में लक्ष्य नहीं है। जैसे धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है। धन तभी काम का है जब उससे कुछ हम खरीद सकें। मान लो किसी के पास पुराने 2000 के नोट पड़े हैं, किसी काम के हैं क्या वो? अब आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते, वो व्यर्थ हो गए, कागज हो गए, वो रुपया है ही नहीं। अब धन तभी काम का है जब उससे कुछ खरीदा जा सके, कुछ पाया जा सके। तो असली चीज वह है जिसको हम पाने के लिए धन का उपयोग करते हैं। धन उसका साधन है। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में मोक्ष साधन है, साध्य है, और साधन उसका धर्म है। धर्म में धर्म की विभिन्न प्रकार की विधियां, ध्यान विधियां आ गई, उनके द्वारा हम मुक्ति पाएंगे। तो धर्म भी अपने आप में साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वह मोक्ष का साधन है। तो अब संक्षेप में 2 हिस्से हो गए। एक सांसारिक हिस्सा, कामनाएं और उन्हें पूर्ति करने वाला धन, और दूसरा हिस्सा आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित, आत्मा की मुक्ति और उस तक ले जाने वाली ध्यान की विधियां। ओशो ने इसको और संक्षेप में कर दिया। वे कहते हैं झोरवादी बुद्धा। झोरवा यानी एक संसार में जीने वाला व्यक्ति, गृहस्थ जीवन जीने वाला, धन पैसा उपार्जन करने वाला, वैज्ञानिक चिंतन मनन करने वाला, सांसारिक व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक। और दूसरा गौतम बुद्ध के समान स्पिरिचुअलिस्टिक, आत्मवादी, शांतिवादी, ध्यानवादी, अपने भीतर डूबकर आत्मा और परमात्मा को, मोक्ष को, निर्वाण तक को जानने वाला। प्राचीन युग में इन 2 बातों को अलग अलग समझा गया था कि एक दूसरे की दुश्मन है। ऐसा लगता था कि जिसको परमात्मा को पाना है, मुक्ति पानी है, उसको संसार छोड़ना होगा, घर गृहस्थी का त्याग करना होगा, धन पैसा कमाना बंद करना पड़ेगा, त्याग करो, तपस्या करो, शहर छोड़ दो, समाज छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जंगल में जाके गुफा में अकेले रहो। और जिनको संसार में सफलता पानी है,
वो भूल जाएं आत्मा, परमात्मा, शांति, सुख इत्यादि को। अतीत में ऐसा माना गया था। ओशो ने पहली बार इस बात को उजागर किया कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। हम एक मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारे पास शरीर भी है, हमारे पास मन भी है, हमारे पास भावनाओं वाला हृदय भी है और हमारे पास चेतना भी है, आत्मा भी है। हम इन चारों का कॉम्बिनेशन है। तो सिर्फ एक बात से बात नहीं बनेगी। शरीर है तो शरीर की जरूरतें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उनकी भी पूर्ति करनी होगी। मन को विकसित करना होगा, बुद्धि को विकसित करना होगा, शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है, विज्ञान की उन्नति करनी होगी। हमारे पास भावनाएं भी हैं, उनकी पूर्ति हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो भी हमारे जीवन का अंग है, हिस्सा है। और हमारे पास चेतना भी है, कॉन्शसनेस, जो परम स्वतंत्रता चाहती है, उसके लिए ध्यान आवश्यक है, वो भी हमें करना होगा। तो इसमें कुछ भी त्याग करने योग्य नहीं है। तो ओशो ने एक नई धारणा दी नव संन्यास की, जिसमें गृहस्थ रहते हुए संन्यास्त का जीवन जीना है। यहीं इसी दुनिया में रहना है, अपनी दुकान भी संभालनी है, नौकरी भी करनी है, खेतीबाड़ी भी करनी है, परिवार के पालन पोषण का इंतजाम भी करना है, अपने शरीर की भी देखभाल करनी है, अपने मन की इच्छाओं को भी पूरा करना है, अपने हृदय की भावनाओं को भी नहीं कुचलना है, उनको भी पूरा करना है। और यह सब करते हुए ध्यान के लिए भी समय निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण, फुल ऑफ कॉन्शसनेस होना है, ताकि भीतर परम स्वतंत्रता का, निर्वाण का, मोक्ष का एहसास हो सके। तो परमानंद, परम शांति उस चौथे तल पर मिलती है। लेकिन वह परमानंद साधारण सुखों के विरोध में नहीं है। तो अतीत में क्या समझा गया था कि संसार के सुख छोड़ो तब जाके आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई। कोई विरोध नहीं है। हम संसार में सुखी जीवन जीते हुए, समृद्ध जीवन जीते हुए, सब प्रकार की सुविधाओं में रहते हुए ध्यान में डूब सकते हैं अपनी अंतरात्मा में, और वहां हम परमानंद को जान सकते हैं। ओशो ने यह नया फार्मूला हमें दिया, झोरवादी बुद्धा का, नव संन्यास का। कोई त्याग जरूरी नहीं है, कोई तपस्या जरूरी नहीं है, अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना है। यथासंभव हम सुख का इंतजाम करें, और हाँ, एक और इंतजाम करें, ध्यान में डूबने का, ताकि हम अपने भीतर परम स्वातंत्र को जान सकें। तो ओशो की फिलॉसफी को बहुत संक्षेप में मैंने कहने की कोशिश की है, और इससे जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाता है। संसार और धर्म आपस में विरोधी नहीं है, धन और ध्यान दोनों का संतुलन चाहिए। यह एक नई बात ओशो ने जोड़ी। ओशो के पहले कुछ लोग हुए थे जिन्होंने इस तरफ इशारा किया था। उदाहरण के लिए संत कबीर साहब हमारे देश में हुए। साधु संतों में कबीर साहब अद्भुत हैं। वो पहले ऐसे संत हैं जो गृहस्थ भी हैं और संन्यास्त भी हैं। हम उन्हें किसी एक कोटि में नहीं रख सकते। विवाह भी किया, बच्चे भी हुए, उनका पालन पोषण भी करते हैं, अपना काम धाम भी करते हैं, दिन भर कपड़ा बुनते हैं, शाम को बाजार जाते हैं, कपड़ा बेच के पैसा कमाते हैं। एक साधारण संसारी जैसी जिंदगी भी जी रहे हैं, और भीतर ही भीतर इन्होंने परमानंद को, परमात्मा को भी पा लिया। संत कबीर के साथ आज से लगभग 600-700 साल पहले एक क्रांतिकारी मोड़ आया। कबीर साहब ने कोई त्याग नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई फालतू कर्मकांड नहीं किए, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन मनन नहीं किया। ये एक अद्भुत व्यक्ति हैं, और इन्होंने वही सत्य पा लिया जो बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने पाया था। यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है। जो पुरानी सोच थी कि संसार और परमात्मा एक दूसरे के विपरीत हैं, कबीर साहब ने गलत साबित कर दी। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी आए, उनके बाद और 9 गुरु साहेबान आए, जिन्होंने अपने घर गृहस्थी का जीवन पूरा जिया और परमात्मा को भी पाया। रामकृष्ण परमहंस हुए, अपना गृहस्थ जीवन भी जिया
और परम तत्व परमानंद को भी जाना। इतने सारे उदाहरणों से स्पष्ट हो गया। ओशो का समय आते आते यह बात अपने लॉजिकल कंक्लूजन, तार्क निष्पत्ति पर पहुंच गई कि परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं है। हम संसार में भी भरपूर जिएं, खूब मजे से जिएं और उस परम तत्व को भी पाएं। तो हमारे लिए यह परम सौभाग्य की घटना है। अब हमें बुद्ध की तरह घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। महावीर की तरह हमें त्यागवादी और कपड़े तक त्याग देने की जरूरत नहीं है। कोई भी त्याग करने की जरूरत नहीं है। अपनी साधारण जिंदगी का भरपूर मजा लो और उस परमानंद को भी पाने का प्रयास करो। वह ध्यान के द्वारा संभव है। क्या यह बात सब लोगों को स्पष्ट हो गई? तो चलिए अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं ध्यान के बारे में। जब ओशो कहते हैं ध्यान, तो उनका तात्पर्य है होश, अलर्टनेस, अवेयरनेस। पुराने जमाने में ध्यान को क्या समझा जाता था? किसी काल्पनिक ईश्वर के चित्र पर, कल्पना पर अपने चित्त को एकाग्र करना। ओशो कहते हैं कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। एकाग्रता ध्यान नहीं है। अपने मन को हमें फोकस नहीं करना है कहीं, बल्कि उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और होशपूर्ण हो जाना है। इस होशपूर्ण होने से क्या होगा? हम पाएंगे कि हमारे भीतर हम दृष्टा बनने लगे। हम आराम से बैठे हैं भीतर और देख रहे हैं क्या हो रहा है। ना हम किसी चीज को रोकना चाह रहे, ना हम कुछ विशेष रूप से कुछ करना चाह रहे। हम चुपचाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बस हमारे भीतर विचार चल रहे हैं, हम उनको देखते हैं। कोई भावना आई, थोड़ी देर में चली गई, हमने उसको देखा। शरीर में कुछ हलन चलन हो रही थी, हमने उसको भी देखा। शरीर में समझो बैठे बैठे कमर दुखने लगी थी, हमने उसको भी जाना। हम सब कुछ जानने वाले हैं भीतर, चुपचाप। हम कर कुछ नहीं रहे, आराम से विश्रामपूर्ण रिलैक्स्ड अवेयरनेस, इसका नाम है ध्यान। धीरे धीरे क्या होगा? जो भीतर विचार, भावनाएं इत्यादि चल रही थी, उनकी गिनती कम होने लगेगी। एक निर्विचार जागरूकता की अवस्था, थॉटलेस अवेयरनेस की अवस्था आने लगेगी, जहां हम तो पूरी तरह मौजूद हैं, सजग हैं, और कुछ बचा ही नहीं जिसके प्रति हम सजग हैं। पहले विचार के प्रति सजग थे, भावना के प्रति सजग थे, कोई स्मृति आ गई, कोई कल्पना आ गई, उसके प्रति सजग थे। भीतर गुस्सा आ गया, उसके प्रति सजग थे। धीरे धीरे वो सारे ऑब्जेक्ट्स गायब होने लगे, केवल सजगता रह गई, जानने वाला रह गया और जानने को कुछ भी नहीं। यह जो अवस्था है, यह ध्यान की गहराई है। इस गहराई में वह जानने वाला स्वयं अपने आप को जानता है, कुछ और जानने को बचा ही नहीं। इतनी सरल सी बात है ध्यान, इतनी सरल बात है। जानने वाले को जानना, वो कौन है मेरे भीतर जो जानता है, अर्थात मैं कौन हूं, इतनी सी बात। और इसके लिए हम क्रमशः बाहर के जगत के प्रति सजग हों। कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, गौर से सुने। सड़क से कार गुजरी, हॉर्न बजा, हमें पता चला, होशपूर्वक इसको पता चलने दें। अपने शरीर के प्रति होश साधें। तो पहले बाहर के जगत के प्रति होश, फिर अपने शरीर के प्रति होश, फिर आ जाएं अपनी सांसों पर। सांस आ रही है, जा रही है, चुपचाप देखें। इसमें आप तो कुछ कर नहीं रहे, सांस अपने आप आ रही है, जा रही है। फिर सांसों में एक हल्की सी आवाज हो रही है। उदाहरण के लिए, भीतर आती सांस ऐसे लग रही है जैसे कह रही हो सो, और बाहर जाती सांस कह रही है हम। एग्जैक्टली ऐसा नहीं जैसा मैंने कहा, एक मिलती जुलती आवाज। संक्षेप में हम कह सकते हैं सो हम, ऐसी एक आवाज हो रही है। उस आवाज को हम सुने। तो केवल सांस के प्रति सजग होना विपस्सना है, और सोहम ध्यान उससे भी ज़्यादा गहरा है। इसको संजीवनी मंत्र ध्यान भी कहते हैं, क्योंकि यह सोहम का मंत्र अपने आप चल ही रहा है, और इसको सुनते सुनते हमारे भीतर गहन जागरण घटित होता है।
इसलिए इसको संजीवनी कहा गया है। आपने कहानी सुनी होगा ना, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, फिर संजीवनी बूटी उन्हें दी गई, वापस होश में आए। हमारे भीतर की आत्मा भी बेहोश हो गई है, आध्यात्मिक मूर्छा में है। यह संजीवनी मंत्र उसे वापस होश में ला सकता है। अपनी सांसों की आवाजों के प्रति होश साधें। बड़ी सरल सी बात है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। आईसीयू में भर्ती एक वृद्ध मरीज भी कर सकता है। सांस तो भी चल ही रही है, सांस की आवाज को सुनता रहे और भीतर वह दृष्टा, वह साक्षी उत्पन्न हो जाएगा, बात बन जाएगी। फिर जिस प्रकार सांसों को देख रहे थे, ऐसे ही विचारों भावनाओं को देखना, और बस अपने अंतरतम में पहुंच गए। तो आज हम यह छोटी सी विधि करेंगे जिसका नाम है सोहम ध्यान। माँ अमृत प्रिया जी की आवाज़ में इंस्ट्रक्शन है, तो जैसा जैसा निर्देश मिलता जाए वैसा करते चलिएगा। और निवेदन है कि सभी मित्रों के पास ईयर प्लग्स और आँख की पट्टी हों तो वो बड़ी उपयोगी हैं। अंतिम चरण में आप अपने कान आँख बंद कर लीजिएगा ताकि बाहर ऊर्जा ना जाए, भीतर उस जानने वाले को ही हम जानें।